और कैसे हैं मेरे नन्हे नन्हे मित्रों, और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। छुट्टियां हो गई हैं लेकिन आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। ठीक है। हार्दिक अभिनंदन अभिवादन मेरे YouTube चैनल हिंदी निकेतन में आपका। और बता दूं, मेरा ये नया चैनल है। प्लीज़ आपके सपोर्ट से, कोऑपरेशन से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तभी मेरा जैसे इंग्लिश का चैनल नायाब थॉट्स इन इंग्लिश आप लोगों के सपोर्ट से मोनेटाइज हुआ है, इस वाले चैनल को भी प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 हिंदी मल्हार का पाठ नंबर 2 गोल। गोल जो आपका पाठ है वो मेजर ध्यानचंद ने लिखा है, जो कि हॉकी प्लेयर हैं, जिन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं के नाम का दिल्ली में एक हॉकी का जो है वो स्टेडियम भी बना हुआ है। पिक्चर दिखा रही हूँ आपको। पिक्चर में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टेडियम बना हुआ है हॉकी का। इन्हीं के नाम से बना हुआ है, जहाँ पर नेशनल लेवल के हॉकी गेम्स खेले जाते हैं। ठीक है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इसकी समरी और इसका केंद्रीय भाव जो है वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। आपको लगा होगा गोल का मतलब है कोई चीज़ गोलाकार, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। तो गोल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी सी चित्र उभरे होंगे। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। गोल क्या होता है? ये एक टर्म है जो कि खेलों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण क्या होता है? यादगार घटना का वर्णन। कोई घटना जो है हमारे मन में रह जाती है, जो कि हमें याद आती है और हम उसको अच्छे से कहना किसी को चाहते हैं, तो उसे संस्मरण कहते हैं। इसका एक संस्मरण का एक भाग है, एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनके नाम पर ये पाठ रखा गया है। आपके पाठ्यक्रम में देखते हैं। देखिए, खेल के मैदान में धक्का मुक्की का मतलब है कभी किसी ने किसी को धक्का कर दिया या भागते हुआ किसी को धक्का लग गया। और नोक झोंक होता है हल्की बहस या मजाकिया तकरार। मजाक में किसी से लड़ाई होने लग जाए तो ये नोक झोंक कहलाती है। की घटनाएं होती रहती हैं। किस तरह की घटनाएं होती रहती हैं? खेल के मैदान में कोई किसी को धक्का मार देता है, हल्की फुल्की बहस हो जाती है, या कोई किसी से मजाक करता है। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे, ये हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद और उनके साथी हैं, उन दिनों भी यह सब चलता था। ठीक है। जिन दिनों हम खेला करते थे ना, उन दिनों भी ये सब चलता था। क्या चलता था उन दिनों? धक्का मुक्की, नोक झोंक, खेल इत्यादि में ये सब भी चलता रहता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो मेजर ध्यानचंद जो हैं, मेजर उनके नाम के बाद आगे बाद में लगा है, वह पंजाब रेजिमेंट क्या होती है? सेना की टुकड़ी। पंजाब की जो सेना की टुकड़ी है उसकी ओर से मैं खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम, दो टीमें हैं। एक टीम का नाम है पंजाब रेजिमेंट और दूसरी का नाम है सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला क्या? कंपटीशन, प्रतियोगिता हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते रहे। वह लोग जो है वो हॉकी खेल रहे थे और माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो ध्यानचंद जी से गेंद छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार चली जाती, क्योंकि मेजर ध्यानचंद हैं जो कि हॉकी के जादूगर कहलाते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे। उनके पास से बॉल छीनना बहुत ही मुश्किल बात थी और वो खिलाड़ी जो है उसकी हर बार जब भी वो कोशिश करता, वो कोशिश बेकार चली जाती उसकी कोशिश। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। और जब वो खिलाड़ी जो कि बॉल छीन रहे थे, जब उनसे बॉल छीन नहीं पाए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनमें से एक खिलाड़ी ने हॉकी की जो स्टिक होती है, हॉकी की स्टिक दिखा रही हूँ आपको, हॉकी की स्टिक जो है उनके सिर के ऊपर दे मारी।
मुझे मैदान से बाहर ले जाएंगे क्योंकि मैं घायल हो गया था, तो इसलिए मुझे मैदान से बाहर ले गए। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा, लेकिन मेजर ध्यानचंद, जो कि दृढ़ निश्चय थे, हार नहीं मानने वाले थे, वह सर पर पट्टी बांधकर फिर दोबारा मैदान में आ गए। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। और जिस खिलाड़ी ने हॉकी की स्टिक उनके सिर पर दे मारी थी, उस खिलाड़ी से उन्होंने कहा, उसके कंधे पे हाथ रखा और बड़े ही प्यार से कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। किसका बदला? कि जो हॉकी की स्टिक तुमने मेरे सर पर दे के मार के मुझे घायल किया है ना, उसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वे खिलाड़ी घबरा गया, और जैसे ही ध्यानचंद जी ने उससे ये कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, वो खिलाड़ी बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ, और उस खिलाड़ी को लगा कि जैसे मैंने हॉकी की स्टिक इनके सिर पर मारी है और इन्हें घायल किया है, वैसे ही ये मेरे सिर पर भी हॉकी की स्टिक मारेंगे और मुझे घायल करेंगे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। झटपट का मतलब जल्दी जल्दी मैंने 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। थपथपाने का मतलब प्यार से हल्के हाथों से थपकी देना। और फिर जब खेल खत्म हो गया ना, तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ फिर थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है ना। उन्होंने उसे समझाया कि जब हम खेलते हैं ना, तो अपने आपे से बाहर हमें नहीं होना चाहिए, इतना गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। और उन्होंने क्या कहा कि मैंने तो तुमसे अपना बदला ले लिया, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। उन्होंने क्या कहा कि अगर तुमने मेरे सिर पर हॉकी ना मारी होती तो मैं तुम्हारी टीम के खिलाफ सिर्फ 2 गोल ही करता, तुम्हें 2 गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। शर्मिंदा का मतलब जिसे शर्म महसूस हो, और उस खिलाड़ी को बहुत शर्म महसूस हुई। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, और देखा मेरा बदला लेने का ढंग। ऐसा नहीं है कि उस खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक मारकर उन्हें घायल किया तो ध्यानचंद जी भी उसके सिर पर हॉकी की स्टिक मारेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा बदला लिया, और ये बदला लेने का बिल्कुल ही अलग ढंग था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 गोल करके हराता, लेकिन क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना था, इसलिए मैंने तुम्हारे टीम के खिलाफ 6 गोल किए। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। कि ये बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे डर लगा रहता है कि मैंने गलत काम किया है तो मेरे साथ भी कोई ना कोई बुरा ही करेगा। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे और बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ना, बच्चे और बूढ़े आ जाते हैं और मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। सफलता राज का मतलब किसी बात का रहस्य, और वो जानना चाहते हैं कि मैं इतना सफल हॉकी का खिलाड़ी कैसे बन गया। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। गुरु मंत्र का मतलब होता है सफलता देने वाली महत्वपूर्ण सीख। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी महत्वपूर्ण सीख नहीं है कि मुझे इस वजह से सफलता मिली। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और जब वो मुझसे पूछते मेरी सफलता का गुरु मंत्र, तो मैं कहता कि लगन का मतलब किसी काम के प्रति गहरी रुचि, साधना का मतलब लगातार अभ्यास, और खेल भावना से मैंने उनको कहता कि ये 3 लगन, साधना और खेल भावना मेरी सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। अब उनके बारे में सुनिए। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका जन्म, ध्यानचंद जी का जन्म प्रयाग में एक बहुत साधारण परिवार में हुआ 1904 में। बाद में हम झांसी आकर बस गए। बाद में वो कहाँ आ गए? झांसी।
16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। और 16 साल की उनकी उम्र थी। फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, सेना की एक टुकड़ी जिसका नाम था फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, और उसमें एक साधारण से सिपाही के रूप में उनको वहाँ पर भर्ती कर दिया गया। मेरी रेजिमेंट, रेजिमेंट आपको पता है सेना की टुकड़ी, मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। तो फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत ज़्यादा नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब मेरी रुचि, मेरा मन नहीं लगता था खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे और उनकी सेना के टुकड़ी के जो सूबेदार थे वो थे मेजर तिवारी। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते और मुझे बार बार कहते क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे अंदर खासियत है हॉकी खेलने की। हमारी छावनी, छावनी में होता है छावनी का मतलब होता है सेना के रहने का स्थान। तो हमारी जहाँ पर सेना रहती थी उसके स्थान में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। ऐसा नहीं था कि 4 से 5 ही हॉकी खेलनी है या इसी समय हॉकी खेलनी है, कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुँच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। जब भी सैनिकों को टाइम मिलता, मन करता या उन्हें लगता कि अब अभ्यास करना चाहिए तो वह मैदान में पहुँच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब नया नया सीखने वाला मैं एक खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, निखार का मतलब सुधार, जैसे जैसे मैं अभ्यास करता गया, लगन और साधना करता गया, मेरे खेल में सुधार आ गया। वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता गया। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। बर्लिन का जब ओलंपिक हुआ तो उन्हें कैप्टन बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। लांस नायक सेना में एक पद को कहते हैं, ठीक है। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए, प्रभावित का मतलब इतना ज़्यादा गहरा असर उनके ऊपर हुआ कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने, बर्लिन के लोगों ने वहाँ पर बर्लिन ओलंपिक में जब उन्होंने हॉकी खेली तो उनका हॉकी खेलने का ढंग इतना ज़्यादा अच्छा था कि लोग बहुत प्रभावित हुए और लोगों ने उन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं मैदान में पहुंच जाता तो सारे गोल मैं ही किया करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं। और वे क्या कोशिश करते थे कि सारे गोल मैं ही ना करूं, बल्कि अपने गोल के पास ले जाकर गेंद को अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। श्रेय का मतलब होता है किसी काम की सफलता का सम्मान मिलना, ठीक है। तो श्रेय, ताकि मैं उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए, किसी उस गोल करने के काम की सफलता का सम्मान दूसरे खिलाड़ी को भी मिले, सिर्फ मुझे ही ना मिले। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल भावना क्या होती है, खेल को ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से खेलने की भावना, और इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। और इसी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से मैंने दुनिया में जितने भी खेलों को पसंद करने वाले लोग हैं उनका दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, खेलते समय उन्हें गोल्ड मेडल मिला। बर्लिन के ओलंपिक में खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और उन्होंने बताया कि हार या जीत सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं होती जो गोल करते हैं, ये जो जीत होती है वो पूरे देश की होती है, ठीक है। तो ये जो है वो जो है आपको पाठ पढ़ा दिया और मेजर ध्यानचंद जी ने ये पाठ लिखा है, उनके संस्मरण में से लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना है आपने। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।